भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 26 दिसंबर को साल की आखिरी स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा उपाय भी कर लिए, आपकी जो भी दिल इच्छा है वो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको स्नान दान पूर्णिमा का महा उपाय बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% है कि मनोकामना आपकी पूरी होनी ही होनी है, कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अगर आपने 2 से 3 उपाय अगर कर लिए तो स्नान दान पूर्णिमा में, जैसे आपको भी पता है, सब लोग गंगा नहाने जाते हैं ताकि उनका पाप धुल जाए। तो मैं आपको घर में ही गंगा स्नान का एक फल बताने वाला हूँ, एक उपाय बताने वाला हूँ कि आप घर में ही गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं। और स्नान दान जो पूर्णिमा है उसमें उपाय करके अपनी जो भी दिल इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र ये उपाय करने से ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उपाय। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताऊंगा। तो उपाय अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय किया तो 100% मनोकामना पूरी होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको धन संपदा का उपाय बताऊंगा, उसके बाद माता गंगा, जो हमारी गंगा माँ है, वो स्नान, गंगा स्नान आप घर में बैठे कैसे कर सकते हैं उसका उपाय बताऊंगा, और तीसरा पितरों को कैसे खुश किया जा सके उसका उपाय बताऊंगा। तो तीनों उपाय आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से करिएगा। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है धन संपदा से और बुद्धि विवेक से, ये उपाय दोनों के लिए है। जिन भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उनके लिए भी, और जो जिनके घर में कर्जा बहुत बढ़ गया है, धन प्राप्ति हो नहीं रही है, उनके लिए भी। आपको इस उपाय में चाहिए 9 समी पत्र। क्या चाहिए? 9 समी पत्र, जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितना फल और जितना पसंद भगवान शिव को बेल पत्र है, जितना पसंद भगवान शिव को धतूरा है, भगवान भोलेनाथ को उतना ही समी पत्र भी पसंद है। तो आपको क्या चाहिए? 9 आपको चाहिए समी पत्र। अब देखिए, समी पत्र जब आपने, तो ध्यान रखिएगा समी पत्र कहीं से कटा फटा ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि खंडित ही लेके चले जाते हैं। तो आप खंडित लेके नहीं जाना है। इसके बाद आपने 9 समी पत्र ले लिए और पहुंच जाइए शिव मंदिर। देखिए, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। स्नान दान पूर्णिमा 26 तारीख को कभी भी जा सकते हैं। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 समी पत्र। आपने टोटल कितने लिए हैं? 9। तो सबसे पहले आपको 5 समी पत्र क्या करना है, भगवान गणेश की जगह पे आपको रखना है। अब भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जिन लोगों को पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा। जब आप कोई भी चीज चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, तो शिवलिंग से होकर जब वो जलाधारी में आती है, तो जलाधारी से होकर जब नीचे गिरते हैं, जो जलाधारी है, जैसी जलाधारी स्टार्ट होती है तो राइट साइड में होता है माता अशोक सुंदरी का जगह और लेफ्ट साइड में होता है भगवान गणेश का जगह। मतलब बाएं साइड में भगवान गणेश और दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी। तो आपको बाएं साइड में चढ़ाना है, मतलब लेफ्ट साइड में चढ़ाना है। भगवान गणेश की जगह होती है, उनका स्मरण करके कितने समी पत्र, केवल और केवल 5। 4 अभी बचा के रखना है। टोटल आपने 9 लेके गए ना, आपको क्या करना है, 5 आपने समी पत्र है वो आपने भगवान गणेश की जगह पे आपने डाल दिया और बुद्धि विवेक मांगा। मतलब आपके अगर बुद्धि कम है, पढ़ाई में कमजोर है, तो आपको ये मांगना है। उसके बाद जो 3 समी पत्र हैं, तो 3 समी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रख देना है। जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो मांग के और रखे रहने देना है। उसके बाद जो 1 समी पत्र है, जैसे ही आप निकलेंगे मंदिर के बाहर, जैसे ही आप निकलेंगे तो मंदिर की जो चौखट होती है वहां आपको लेफ्ट भाग में, मतलब बाएं भाग में आपको रख देना है 1 समी पत्र। समी पत्र रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से आपको उसके ऊपर एक दिया भी रखना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर इतना ही कर लिया तो व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी, जो भी वो मन में सोच गया है, वो सारी की सारी महादेव पूरी करते हैं स्नान दान पूर्णिमा के दिन। ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको माता गंगा का स्मरण कैसे हो, आपको गंगा स्नान कैसे हो, वो आपको घर बैठे कैसे हो। देखिए, आपको लेना है तुलसी की एक डंडी। क्या लेना है? तुलसी की एक डंडी। तुलसी आप जानते हैं, तुलसी का पत्ता, तो तुलसी के पत्ते की जो डंडी होती है, तुलसी का पत्ता नहीं लेना, डंडी आपको लेना है। डंडी आपको क्या करना है, जहां भी आप नहाते हैं, आप बाल्टी में नहाते हैं, टब में नहाते हैं, कुछ भी, तो जो पानी भरा होगा तो आपको वो जो डंडी है वो आपको फेर देना है। क्या करना है? वही आपको डंडी क्या करना है, फेर देना है। फेरने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, फेरने के बाद ना आपको उसमें डालना है ना फेंकना है। फेरने के बाद
आपको जो डंडी है वो अपने पूजा स्थान पे रखना और उसी से आपको नहा लेना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से गंगा स्नान का आपको फल प्राप्त होता है। ठीक, अब जो हमारे 2 हो गए, अब जो तीसरा उपाय बताने वाला हूँ वो अपने पितरों को कैसे खुश किया जा सके उसका उपाय है। देखिए, आपको शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब जब शाम का समय गुजर रहा हो, रात आने वाली, तो प्रदोष काल में स्नान दान पूर्णिमा के दिन ही उपाय करना है। आपको एक दिया लेना है। दिया कौन सा? मिट्टी का दिया। मिट्टी के दिए में आपको क्या करना है, गोल बाती और घी लेना है और पहुंच जाना है कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कहीं भी आप पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको अपने पितरों को स्मरण करके वो जो दिया है वो जलाशय में अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी घर का व्यक्ति, चाहे वो महिला और पुरुष, ऐसा करता है, उस घर के पितृ उससे खुश हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कोई भी समस्या नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आज के तीनों उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।